हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी MCQ 04 में। दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, स्टेनो, APS और कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मैनचेस्टर ऑफ हिल्स उपनाम है हल्द्वानी का। ऑप्शन बी लौह नगरी उपनाम है लोहा घाट का। ऑप्शन सी भारत का एडिनबरा कहा जाता है मसूरी को। या ऑप्शन डी ऊषा मठ उखी मठ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर ऑफ हिल्स। जो कहा जाता है वो कहा जाता है काशीपुर को। इसका एक अन्य नाम और है, ह्वेनसांग द्वारा इसको गोविसाण भी कहा गया। गोविसाण भी कहा गया। ऑप्शन बी लौह नगरी उपनाम लोहा घाट, यह आपका चंपावत जिले में आता है। ऑप्शन सी भारत का एडिनबरा, यह है मसूरी। इसके अलावा मसूरी को पर्वतों की रानी, दून का ताज, देहरादून का ताज, दून का ताज, गंगोत्री, यमुनोत्री, मंदिरों का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। अगला देखिए, ऊषा मठ उखी मठ। ठीक है। इसके अलावा योशी और कीर्तिपुर, ये बोला जाता है जोशीमठ को। इसके अलावा संजीवनी शिखर, ये कहा जाता है औली। ठीक है दोस्तों, औली आपका चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक सुमेलित है। ऑप्शन ए देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन रानीखेत। ऑप्शन बी राज्य का पहला मिनी स्पाइस गार्डन सितारगंज। ऑप्शन सी राज्य का द्वितीय मिनी स्पाइस गार्डन सहसपुर देहरादून। या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड बजट 2024-25 के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो दोस्तों, ज्ञान एक शब्द का यूज हुआ था इसमें। जी का मतलब गरीब हो जाएगा, वाई का मतलब यूथ युवा, ए का अर्थ था अन्नदाता और एन का अर्थ था नारी शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी वर्ष 2001, ऑप्शन सी वर्ष 2010, ऑप्शन डी वर्ष 2011। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। 2000 में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। 2010 में संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में लिया गया। 2011 में फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में किस देश की सहयोग से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में आयरलैंड,
ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीदरलैंड। नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। वैसे हल्द्वानी में है, तो हल्द्वानी यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन ए में आप लिख लीजिएगा, भारत का पहला लाइकेन पार्क। दूसरा लिख लीजिए, भारत का पहला मास गार्डन। ये हो जाएगा आपका नैनीताल में, इसको भी लिख लीजिएगा। हरिद्वार में आ जाइए, सिडकुल की स्थापना 2002 में हरिद्वार में हुई। इसका मुख्यालय देहरादून में, इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। इसके अलावा राज्य का पहला एरोमा पार्क, ये भी लिख लीजिए, उधम सिंह नगर, यूएस नगर। अगला क्वेश्चन देखिए, डोबरा चांठी की कथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विद्यासागर नौटियाल, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी शिषपाल गुसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिषपाल गुसाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में आ जाइए, विद्यासागर नौटियाल, ऑप्शन बी में शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल का लिख लीजिएगा इसमें कुछ रचनाएं, जैसे सदई, इसके अलावा गढ़वाली, इसके अलावा गोरा बादल, इसके अलावा उत्तराखंड यात्रा दर्शन, इसके अलावा उत्तराखंड के भोटांतिक, इसके अलावा अलकनंदा उपत्यका, इसके अलावा राष्ट्र रक्षा काव्य। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास लिखा इन्होंने, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में। इसके अलावा दोस्तों देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक, इनके भी लिख लीजिए कुछ। इनके हैं मेजर निराला, इनकी रचना है मेजर निराला, बीरा, इसके अलावा निशांत, अपना पराया। ठीक है, इसके अलावा टूट गया पड़ाव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बिसपुरिया गुफा आपका चक्राता में है, ऑप्शन बी भाटकोट गुफा पिथौरागढ़, ऑप्शन सी गणनाथ गुफा बागेश्वर, ऑप्शन डी भेलतरा उडियार यानी गुफा आदि बद्री चमोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाथ गुफा गलत है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा अल्मोड़ा में और भी हैं, उनको भी लिख लीजिएगा। कफरकोट गुफा, ये भी आपकी
बाबा जी की गुफा, ये आपका द्वाराहाट में है, द्वाराहाट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लाखू उडियार, लाखू उडियार ये भी आपका अल्मोड़ा ज़िले में है। इसके अलावा पांडू खोली गुफा, पांडू खोली गुफा, इसे हम तरियम्बकम गुफा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी भाटकोट गुफा पिथौरागढ़। इसके अलावा पिथौरागढ़ में और भी लिख लीजिए पांखू गुफा, पांखू गुफा, कुचिया देव, कुचिया देव उडियार या गुफा। इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर गुफा। इसके अलावा स्वधम और सुमेरु गुफा भी पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। ऑप्शन डी भीलतरा उडियार आदि बद्री चमोली में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैलुदक कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में इसने पिथौरागढ़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी चमोली, ये बिल्कुल सही आंसर इसका। ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी में लिखिए रुद्रप्रयाग में रुधिर कुंड, रुधिर कुंड भी रुद्रप्रयाग में है। हंस कुंड, इसके अलावा रंभा कुंड, रंभा कुंड, इसके अलावा रेतस कुंड, इसके अलावा भोरी अमोला कुंड, भोरी अमोला कुंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में लिख लीजिए माहेश्वरी कुंड, माहेश्वरी कुंड, थामरी कुंड, थामरी कुंड। इसके अलावा मदकोट कुंड, मदकोट कुंड। इसके अलावा पार्वती कुंड। उत्तरकाशी बी में आ जाइए, उत्तरकाशी में इसमें लिख लीजिए सप्त ऋषि कुंड, सप्त ऋषि कुंड। इसी को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है, मलिंग सरोवर कहा गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी में सूर्य कुंड लिख लीजिए और गंगानी कुंड, गंगानी कुंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भकोट नामक स्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी ऊधम सिंह नगर, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बागेश्वर। ऑप्शन ए में आ जाइए अल्मोड़ा, यहाँ लिखिए नंदा देवी, नंदा देवी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे कसार देवी है, कसार देवी। इसके अलावा झूला देवी, झूला देवी मंदिर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट लगा लेना बानड़ी देवी, बानड़ी देवी मंदिर। ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में आइए, इसमें लिखना ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर। फिर लिखना कपिलेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर। इसके अलावा महाराजा, महाराजा के पार्क, महाराजा के पार्क। और लिखिए लंदन फोर्ट, लंदन फोर्ट नामक किला। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर में आइए, यहाँ लिखिए हरे गांव, बहुत अच्छी जगह है हरे गांव।
यहाँ पे ये गांव कृषि, प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे द्रोण सागर है, द्रोण सागर। उसके अलावा मोटेश्वर मंदिर है, मोटेश्वर मंदिर, मोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। इसके अलावा अटारिया देवी, अटारिया या अटरिया, ठीक है, अटारिया देवी मंदिर, ये भी आपका उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा बागेश्वर में लिख लीजिए कुछ और चीज़ें, इसमें गौरी उडियार, गौरी उडियार। इसके अलावा हरुनाथ मंदिर, इसके अलावा बागनाथ मंदिर, इसके अलावा बैजनाथ मंदिर, इसके अलावा कौसानी, कौसानी भी अच्छी जगह है, तो ये भी आपका बागेश्वर में है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़िए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।